कर मेरे रब वो मंज़र। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज मैं काफ़ी मुद्दत के बाद में आपके रूबरू हुआ हूँ और आज की अपनी इस वीडियो के अंदर मैं अपने दोस्तों को नमाज की फ़जीलत के ताल्लुक़ से बताना चाहता हूँ। दोस्तों, गुफ्तगू से पहले मैं आपको एक शेर सुना दूँ कि एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हज़ार सजदों से देता है आदमी को नजात। दोस्तों, आज जो मुसलमानों के सामने मुश्किलात हैं, मुसलमानों के सामने जो तरह तरह के अज़ाब रूनमा हो रहे हैं, उनकी इज़्ज़तों से खिलवाड़ किया जा रहा है, जान माल से खिलवाड़ किया जा रहा है, उनकी इबादत गाहों को, मसाजिदों को, मदारिसों को मिस्मार किया जा रहा है, शहीद किया जा रहा है। हर तरीके से मुसलमान परेशान है, जालिम हर तरीके से जुल्म ढा रहा है, हर तरीके से परेशान करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक मुसलमान है, इतना सब कुछ सहने के बावजूद वो नमाज़ पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। इतना सब कुछ सहने के बावजूद वो तिलावत कलाम मजीद जो उसने अपने घर के अंदर कुरान मजीद को अपने ताकों की ज़ीनत जिसको बना रखा है, उस कलाम मजीद की तिलावत करने के लिए तैयार नहीं है। इतने हालात देखने के बावजूद अपने रब की फर्मा बरदारी करने के लिए तैयार नहीं है। और जब तक मुसलमान अपने रब की फर्मा बरदारी नहीं करेगा, अपने रब की तरफ नहीं आएगा, अपने अंदर तब्दीली पैदा नहीं करेगा, उस वक्त तक रब तबारक व तआला भी उसकी मदद नहीं फरमाएगा, रब तबारक व तआला भी उसको नहीं बदलेगा। पहले उसको बदलना पड़ेगा, अपने अंदर एहसास पैदा करना पड़ेगा, अपने अंदर जो है दीन का जज्बा पैदा करना पड़ेगा, अल्लाह उसके रसूल की फर्मा बरदारी का जज्बा उसके अपने अंदर बेदार करना पड़ेगा। तब अल्लाह तबारक व तआला उसकी मदद फरमाएगा, गैब से उसकी मदद फरमाएगा। दुनिया का कोई भी ज़ालिम फिर उसका बाल बेका नहीं कर सकता है। ये तमाम मसाइब, ये मुश्किलात जो है फिर उसके सामने कुछ भी नहीं होंगी। अल्लाह तबारक व तआला उसकी हर तरीके से मदद फरमाएगा। तो मैं एक रिवायत जो है जिसके अंदर नमाज की बड़ी अहमियत को उजागर किया गया है और नमाज छोड़ने वाले के ताल्लुक़ से बड़े शदीद गुनाह की वईद सुनाई गई है। अल्लाह के हबीब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स मोहल्ले के अंदर बेनमाजी हो और सारे के सारे नमाजी हो, सिर्फ़ एक बेनमाजी हो, सारे के सारे नमाज पढ़ते हो, लेकिन वो लोग उसको नमाज़ पढ़ने के लिए मजबूर ना करते हो, नमाज़ पढ़ने की उसको तरगीब ना देते हो, नमाज़ पढ़ने के लिए उससे ना कहते हो, तो वो एक बेनमाजी है। उस बेनमाजी की वजह से पूरा मोहल्ला जो है वो अज़ाब इलाही के अंदर गिरफ़्तार हो जाता है और उस पूरे मोहल्ले के ऊपर रब तबारक व तआला अज़ाब नाजिल फरमाता है। सरकार इरशाद फरमाते हैं कि उस पूरे मोहल्ले के ऊपर दिन में 70 मरतबा खुदा की जो है वो लानत नाजिल होती है, लानत बरसती है। आप अंदाज़ा लगाइए उस बेनमाजी का, यानी नमाज को छोड़ देना कितना शदीद गुनाह है। उस बेनमाजी का ये अमल कि वो नमाज नहीं पढ़ता है, कितना अजीम गुनाह है, कितना बड़ा गुनाह है कि सिर्फ़ उस गुनाह के करने की वजह से वो अज़ाब इलाही के अंदर गिरफ़्तार नहीं है, बल्कि वो सारा का सारा मोहल्ला, जबकि वो नमाजी हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन उस बेनमाजी की नहूसत की वजह से सारा का सारा मोहल्ला जो है वो अज़ाब इलाही के अंदर गिरफ़्तार हो जाता है। लिहाजा आप समझ सकते हैं कि नमाज़ पढ़ना कितना ज़रूरी है और नमाज को ना पढ़ना कितना बड़ा गुनाह है। तो अगर आप नमाजी बन जाएंगे, नमाज के पाबंद हो जाएंगे, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें कहीं झुकने नहीं देगा। ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हज़ार सजदों से देता है आदमी को नजात। ये सजदा जो है तुम्हें कहीं झुकने नहीं देगा, कहीं गिरने नहीं देगा, कहीं ज़लील नहीं होने देगा। अगर तुम नमाजी हो गए तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ तुम्हारी इज़्ज़त जो है वो दुनिया के अंदर भी की जाएगी और कल मैदान महशर में भी अल्लाह तबारक व तआला के फ़रिश्ते तो जो हैं वो तुम्हें लेकर जो है वो
جنت کی طرف جو ہے وہ جانے کے لیے بےتاب نظر آئیں گے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ایسے برے حالات کے اندر ہم رب تبارک و تعالیٰ کی طرف آئیں اور رب تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور قرب الہی اسی صورت میں حاصل ہوگا کہ ہم نمازی بن جائیں، نمازوں کی پابندی کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کریں، اس کو یاد کریں، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں، تو انشاءاللہ العزیز سب کچھ بہتر ہو جائے گا۔ یہ چھوٹی سی ویڈیو میں نے آپ لوگوں کو حالات حاضرہ کے مطابق جو ہے وہ بنا کر دی ہے، اس کو آپ لوگ بڑی غور سے سنیں اور اپنے دوستوں کے درمیان اس کو شیئر بھی کر دیں۔ اور جو ہمارے ناظرین اس ویڈیو کو ہمارے دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو، جو ہمارا چینل ہے دینی اسلامی وائس کے نام سے، اس کو ابھی تک جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، دوسرے دوستوں کو ترغیب دلائیں کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو سننے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔